आपको मेरे लिए पत्नी चाहिए थी ना, बहू चाहिए थी ना, उस बेटी के लिए मां चाहिए थी ना। ये रही आपकी बहू। और उस बेटी की मां। बहुत करी थी ना शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। तो देखो शुभ मुहूर्त में मांग भर दी मैंने इसकी। खुश हो ना अब? इच्छा पूरी कर दी आपकी। खुश हो पापा, आप खुश हो ना मेरी शादी से? दादी आप भी खुश हो ना मेरी शादी से? अब भाई मुबारकबाद तो मुझे, मेरी शादी होगी। तालियां बजाओ सब लोग, बजाओ तालियां। आज के बाद आपके मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूं मैं। वाह, क्या बात है भोले भंडारी। कितने शुभ समय में लड़के ने दुल्हन की मांग भरी। ऐसा टाइम भी हमने कभी नहीं देखा। ठीक 6:30 बजे मांग भरी है दूल्हे ने दुल्हन की। ये शादी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। जिसका कोई नहीं होता ना, उसकी शांति देवी होती है। अब से तो अनाथ मत समझना अपने आप को, है? जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े ना, तो ये दादी तुम्हारे लाने है। चन्नी ने हमारी बहुत मदद की है। अगर वो नहीं होती ना, तो ये प्लान तो कभी हो ही नहीं सकता था। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? हमारे बाग में से दूर कैसे बच सकते हैं? हमको पता था, हमको पता था तुम हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम हमसे इतना प्यार करती है, तुम कैसे करती है हमारे साथ ये सब? हम अभी शादी करेंगे। आपको पता है अमित जी, एक लड़की के लिए सबसे खुशनुमा दिन कौन सा होता है? जब वो किसी से प्यार करती है और वो लड़का भी उससे प्यार करे, उसके साथ जिंदगी बिताए। तुमसे बहुत प्यार करते हैं और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताएंगे। अभी भगवान के सामने हम यहीं शादी करेंगे। हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। पंडित जी मंत्र हो गया। पंडित जी ये दीजिए आप जरा। पंडित जी मंत्र पढ़िए। अभी हम फेरे लेंगे और अभी हम शादी करेंगे। चलिए पंडित जी मंत्र हो गया। चलिए चलो भाई फिर। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है अमित जी। हम मानते हैं कि एक लड़की के लिए उसका प्यार ही सब कुछ होता है। तो उसके लिए अपनी जान, अपनी जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देती है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है उसका स्वाभिमान। और उस स्वाभिमान को मद्देनजर रखते हुए हम ये शादी नहीं कर सकते। नहीं रंजिया, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे यार हम तुमसे प्यार करते हैं रंजिया। तुम हमसे प्यार करती हो, तो स्वाभिमान कहाँ से बीच में आ गया? नहीं रंजिया, ऐसा नहीं कर सकती तुम हमारे साथ। हम अपनी शादी छोड़ के आए तुम्हारे लिए ऐसा। हम मानते हैं कि आप अपनी शादी छोड़कर आए हैं। और ये सब भी जो कुछ भी हमने किया ना, सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए कि प्यार क्या होता है, औरत की अहमियत क्या होती है।
समझ में आ गया तो हमको प्यार का मतलब समझ में आ गया, हमें तुम्हारी अहमियत समझ में आ गई, लेकिन ऐसा मत करो हमारे साथ, हमसे शादी कर लो ना। नहीं अमित जी, अब नहीं हो सकता। हमने बहुत मेहनत की है आपका प्यार पाने के लिए, बहुत, लेकिन अब बारी आपकी है। अगर आप हमको पाना चाहते हो तो आपको हमारा दिल जीतना पड़ेगा। चाची शम जी को बुलाइए, उन्हें कही कि उन्होंने जिस हाथ से मांग भरी है उसी हाथ से मिटाए। हम किसी और से शादी नहीं कर सकते। बुलाइए शिवम जी को। नौटंकी करती तुमने है। आपको पता शिवम पहले से बोल रहा था कि नहीं, इसको नहीं करनी है शादी। आप क्या जबरदस्ती कर रहे हो? चन्नी को शादी खिलाने नहीं कर रही है, लेकिन हमारे ना देखते ना ये लड़की मंत्र फूक रही थी शिवम के कानों में। हम बता रहे हैं कुछ नहीं कर रहे थे, तुम वैसे ही कर रही थी। एक साथ दो नाव में सवार थी तुम। नौटंकी की है तुमने चन्नी, मतलब मानना पड़ेगा है। हम कोई नौटंकी नहीं कर रहे थे, हम ऐसा कभी सोचने भी नहीं, हमारे लिए ये सोचना भी पाप है। नहीं, ये पाप पुण्य का पाठ तो तुम हमको पढ़ावी मत नंदू महाराज। कहाँ है? ले जाओ भैया इसको, हम बना दो हीरोनी। सती सावित्री बनने की जो नौटंकी की है तुमने, मान गए तुमको। हम कोई नाटक नहीं कर रहे चाची, कोई नाटक नहीं कर। हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है, गलत हुआ है, हमारे साथ हुआ है। जी तो एक ने छोड़ दिया तो तुरंत दूसरे ने मांग भर दी। अरे तेरी जिंदगी तो खराब होते होते संवर गई। शुरू से ही चाहती थी ना, तू शुरू से ही चाहती थी कि दोनों तैयार रहे शादी के लाने। लाने कभी तो अमित वहां पे गिरती थी और कभी जाके अठरिया पे हम के साथ नैन मटक्का करती थी। खुश हो जा, अमित चला गया पर शिवम ने मांग भर दी। और ये सारी नई बातें। अब कौन सा बनाया परपंच नया खेल खेलेगी तो? हम कोई परपंच कोई खेल नहीं कर रहे और हमारी मांग नहीं बन सकता है, क्योंकि हम शादीशुदा हैं। हमको माफ कर दो यार, हमको पता हमने बहुत पाप किए, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब हम माफी मांग रहे हैं। हमको ऐसे आदर में मत छोड़ो रनिया, हमें पूरी कोशिश करेंगे अच्छा पति बनने की, हमारे साथ ऐसा मत करो। रानी भाभी, अब तो वापस भी आ गया है, अब आप ये सब क्यों कर रही हैं? जितना हम इनको जानते हैं ना, कि वापस तो आ गए लेकिन बदले नहीं है।
गोलू जी, आपने हमारी बहुत मदद की। बस इतना कहना चाहेंगे कि अब मत बोलिए हमारे मामले के बीच में। अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। कहाँ साथ है, साथ है। आपको तो पता है वो कितना प्यार करती है हमसे, या फिर क्या ऐसा कर रहा है? हमारा साथ दीजिए ना आप। देखो हमें रानी भाभी ने हमसे मदद मांगी थी तो हमने उनकी मदद कर दी। अब इससे ज्यादा हम और नहीं कर सकते। हाँ, हमें इस मामले से दूर रखो। अब हम सिर्फ अपने प्यार पे कंसंट्रेट करेंगे। साहब आपका आपका प्यार है, आप बताओ, हम आपको मिलाएंगे आपके प्यार से, लेकिन आप हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, हमारे प्यार से। नहीं, हम तुमको क्यों बताएं? हाँ, हम क्यों अपने प्यार को फिर से खतरे में डालें? तुम अपनी मदद खुद करो। सर साहब हमारी बात तो सुनो, आप क्या कर रहे हो आप? देखो हमने बोल दिया ना, तो हमने बोल दिया, हमारा ऑर्डर समझो। कल से चुपचाप थाने आ जाना, वरना ऐसा ना हो छोकरी तो हाथ से चली गई, नौकरी भी हाथ से चली जाए। क्या बोली तू? क्या बोली तू? हम पहले से ही शादीशुदा है। शादीशुदा है और हमारी मांग पहले भर चुका है। क्या पाप कर दिया हमारे शिवम ने तो। शादीशुदा औरत के मांग में सिंदूर भर दिया। बताया काहे नहीं पहले? जब तू इनके साथ घर में आई थी काहे नहीं बताया अम्मा जी को? हाँ, शादी की सारी रस्में होती रही, संगीत, मेहंदी, काका, हल्दी, सब कुछ तैयार होती रही, तो दुल्हन बनने के लाने काहे नहीं बताया? तुझे बता, नहीं बताते हम। हमारे पति हमें तलाक दे चुके। निकाल दिया हमें घर से। कई बार विनती की हमने उससे कि हमें घर में रहने दे, नहीं रहने दिया। तो फिर जाओ, उसके पास काहे नहीं जा रही? हमारे सर पे काहे टंगी है? बहुत कोशिश की थी हमने दादी जी, उनके पैर पड़े थे। तलाक के बाद उन्होंने कहा था कि हम उनकी दासी बन के रह जाएंगे, नहीं माने वो। अरे अब काहे रामायण पाठ पढ़ा रही है हमें, हैं? जब हमने तुम्हें अपने बारे में पूछा था तो अलग ही बांसुरी बजा रही थी। वाह भाई साहब, अब आया है कहानी में ट्विस्ट। दादी, मेरी शादी का परपंच शायद कितनों के साथ भी हुआ हो, पर शादी तो एक के साथ ही हुई ना। और ये क्या, आप तो सेकेंड हैंड दुल्हन उठा लाई। तो अब ये तलाकशुदा सिद्धांतों वाले शांति सदन में आ गई है। अब ये जूठन हमारे परिवार में रहेगी। माँ घर चली। रीति जी अगर यहाँ रुकेंगे तो आग में तेल डालने का काम ही करेंगी। चलिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए। कर लो बात। तो अब तक हम बेचारी समझ रहे थे, वो इतनी बड़ी झूठी निकली। हे भगवान, शांति देवी की पोता बहू तलाकशुदा है। हे भगवान, इसकी जूठन उठा के ले आए लोग। कहती है पति ने छोड़ दिया। पर ऐसा क्या कांड किया जो इसे इसके पति ने घर से निकाल दिया? अरे अब शांति सदन की बहू बन गई है, देखते हैं आगे क्या क्या जलवे दिखाती है। नहीं मानते हमें शादी को।
रहे हैं दादी, तकलीफ नहीं देंगे आपको। फिर कभी शांति सदन में नहीं आएंगे और हम सच में इस शादी को नहीं मानते। तू नहीं मानती, सदी नहीं मानती शादी को। ठहरो, इतना बड़ा अशुभ नहीं होने देंगे। बहुत ही शुभ मुहूर्त में तुम्हारी मांग भरी गई है। शंकर जी और पार्वती का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, और ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। पंडित जी अब बैठ जाइए, हैं? सुबह सुबह की बात अभी मत कीजिए। ये नहीं मानती शादी, जब हम नहीं मानते शादी तो आप कहे जबरदस्ती पत्थर में खील ठोके जा रहे हो। तो रानी जी चलते हैं। चलो भाई लोगों। हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो रनिया, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। हमें माफ कर दो, हम बोल रहे ना माफी मांग रहे हैं। हम तुमसे फिर से शादी करना चाहते हैं, पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें घर लेके जाएंगे, सच कह रहे हैं हम। और हम आपके साथ नहीं रहना चाहते और ना ही तो आपके साथ जाना चाहते हैं। झूठ बोल रही हो तुम। क्या ये सारे नौटंकी तमाशा का है क्या तुमने? हम जानते हैं तुम हमसे प्यार करती हो। जब हमें अब प्यार का एहसास हो गया तो अब कहाँ हो गया? क्यों मना कर रही हो? आपको प्यार का एहसास होगा? हाँ, प्यार का एहसास? हम बताते प्यार का एहसास क्या होता है। जब हम 15 साल के थे ना, तो पहली बार आपने हमारा हाथ पकड़ा था। सिर्फ हाथ ही नहीं, हमारे माथे को चूमा था और कहा था, रानी हम तुमसे बहुत प्यार करते थे। कहा था या नहीं? यार वो कच्ची उम्र की बातें थोड़ी ना पक्की होती है। कह दिया लेकिन कहा भूल गए ना? लेकिन हम नहीं भूले। उस दिन से हम आपको अपना पति मानने लगे। क्या कुछ नहीं किया हमने आपके लिए। रोज आपके लिए सब्जी बनाकर लाते थे, आपके जूते पॉलिश करते थे, आपके कपड़े धोते थे, अपने घर का काम छोड़कर आपके घर का काम करते थे। और तो और जो पैसे बचाते थे वो भी हम आपको देते थे। फिर कुछ सवाल किए आपसे और आप कह रहे हो कच्ची उम्र? उस कच्ची उम्र में हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। जानते हैं लेकिन ये काहे बता रही? बस आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। चोरी चोरी चुपके चुपके सिर्फ आपको देखना चाहते थे ताकि हमारा व्रत पूरा हो जाए। और आप दूसरी लड़कियों के साथ, दूसरी नहीं, बहुत सारी लड़कियां थी आपकी जिंदगी में। लेकिन फिर लगता था कि शायद शादी के बाद आप हमसे प्यार करने लगे। क्या किया आपने? आज हम आपको आपकी एक एक गलतियां गिनवाएंगे। प्रिया ने जब आपको मंडप पे छोड़ दिया, सिर्फ हमने आपसे इसलिए शादी की काहे कि हम आपसे प्यार करते थे और हमको इस बात का पूरा भरोसा था कि धीरे धीरे आपको हमसे प्यार हो जाएगा। लेकिन बदले में आपने हमको कहा दिया सिर्फ तलाक। हाँ, कोई जवाब नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि आप हमेशा से सिर्फ और सिर्फ गलत थे। चुप करा दिया अम्मा जी आपने। हम कह रहे थे ये नहीं है सही लड़की, मत रखो इसे घर में, लेकिन तब तो एक ना सुनी हमने। अभी भी नहीं सुनेंगे, चुप हो जा। तो होते तमाशा हो गया। मुझे कहा था, पहले से कहा था कि हमें धोखा मत देना कभी भी। ये तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, पर आई उस दिन से अब तक तू हमें धोखा देती रही। नहीं दादी, हम कभी भी आपको धोखा नहीं देना चाहते। हम जानते हैं हमने आपसे झूठ बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए। अब माफी मांग के कौन से तेरे पाप धुल जाएंगे।
चाहती थी ना शादी, अमितवा से नहीं तो शिवम से हो गई शादी। नहीं दादी, हम कभी भी किसी से शादी नहीं करते। अगर अमितवा मन नहीं बदलता तो क्या करती, शादी कर लेती ना उससे। नहीं करते हम, या तो मंडप से जाते या तो जहर पी लेते। हाँ जानते हैं, तू तो हमेशा सच बोलती है, तू वही करती ना। हमें इतना बुरा लग रहा था कि अमित तुम्हें ऐसे मंडप पे छोड़ के चला गया। हम सोच रहे थे कि लोग तुझे छोड़ी हुई दुल्हन कहेंगे। अमितवा को न जाने कितनी गालियां दी। ये सब खेल की असली कलाकार कौन है? ये किसने रनिया के साथ मिलकर ये खेल रचा है पूरा?